नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त झारखंड से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है और घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की साथ ही गिरफ्तारी भी हो गई है, यानी कुर्सी भी गई और जेल भी अब जाना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि ईडी आज सुबह से ही हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन ईडी के कुछ अधिकारियों के साथ अचानक से रात को राजभवन पहुंचते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, अपना इस्तीफा सौंपते हैं और इसके साथ ही खबर आती है कि जेएमएम ने, यानी कि जो झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है। चंपई सोरेन और जेएमएम तथा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल ने दावा ले लिया है और कहा है कि आपके पत्र पर विचार किया जाएगा और उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो झारखंड इस समय संवैधानिक संकट की ओर बढ़ चला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो गया है। नई सरकार बनाने का जो दावा पेश किया गया है उसे राज्यपाल ने अभी स्वीकार नहीं किया है, यानी झारखंड में इस समय कोई सरकार नहीं है। और अब बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन, जिसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें अब कल अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इस समय खबर यह भी आई है कि कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो ईडी दफ्तर पहुंची हैं हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए, ईडी अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए। देखना होगा कि यह मुलाकात की मंजूरी दी जाती है या नहीं। हम आपको बता दें कि पूरा दिन भर अगर हम देखें तो आज झारखंड में सियासी ड्रामा चला है। विधायकों की बाड़बंदी करने की कोशिश की गई। जेएमएम ने जो गठबंधन के विधायक हैं, सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक हैं, उनको बस में बिठाकर कहीं दूसरे राज्य भी ले जाने पर विचार किया, लेकिन अंत में चंपई सोरेन, जो कि राज्य सरकार में अभी तक परिवहन मंत्री थे, उनको ही नेतृत्व देने का फैसला किया गया। हम आपको बता दें कि जो चंपई सोरेन हैं जेएमएम के उपाध्यक्ष हैं और शिबू सोरेन के करीबी माने जाते हैं। जो सोरेन परिवार है उसके करीबी हैं और वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम के। लेकिन देखना होगा कि उनका नाम तो आगे आ गया है, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, लेकिन क्या उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है। हम आपको बता दें कि राजभवन के अंदर और बाहर जेएमएम के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने हंगामा भी किया। विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्यपाल से उनको मिलने नहीं दिया गया, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और गुंडागर्दी की जा रही है, बीजेपी विपक्षी सरकारों को बर्खास्त कर रही है, राष्ट्रपति शासन की साजिश की जा रही है, ऐसे तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो भ्रष्टाचार करने वालों को कतई नहीं बख्शने का जो ईडी ने संकल्प लिया है, उस पर ईडी आज आगे बढ़ती दिख रही है और एक देश में एक नई समस्या खड़ी होती जा रही है। आप देखिए कि हेमंत सोरेन जब आज राजभवन पहुंचे तो वो विक्ट्री का साइन बना रहे थे, हाथ हिला रहे थे, जैसे कि वो विश्व विजेता बनकर आए हों। तो भ्रष्टाचारी जो नेता हैं आजकल जेल जाते हैं या पूछताछ के बाद जब जांच एजेंसी दफ्तर से बाहर आते हैं तो विक्ट्री साइन बनाते हैं। ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। लेकिन झारखंड में जो तमाम तरह के घोटाले के आरोप हैं, और आप देखिए कि किस तरीके से चाहे राज्य सरकार के अधिकारी हों, चाहे मुख्यमंत्री के करीबी नेता हों, वो सब के सब घोटालों की जांच की आंच के जद में आए और उनमें से कुछ गिरफ्तार किए गए, कुछ सरकारी गवाह बने और ईडी अब जिस पर यह आरोप लगा रहा है कि वो राजनीतिक दुरुपयोग उसका किया जा रहा है, लेकिन कल ईडी सबूतों के साथ कोर्ट में पेश होगी और झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन का जो कह सकते हैं कि असली चेहरा है वो सबके सामने रखेगी। देखना होगा कि अदालत से क्या बाहर निकल कर आता है। फिलहाल अगर हम आपको बताएं तो झारखंड की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, वो संवैधानिक संकट की ओर बढ़ चली है, क्योंकि झारखंड में इस समय कोई सरकार नहीं है। हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री से इस्तीफा हो चुका है और ईडी उनको गिरफ्तार कर चुकी है। देखना होगा कि अब हमको ये भी बता दें कि ईडी के 9 समन मिलने पर भी हेमंत सोरेन नहीं गए थे पूछताछ के लिए। 10वें समन पर वो पूछताछ के लिए हाजिर हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 4 समन में हाजिर नहीं हुए, 5वां समन उनको आज ही किया है। क्या अरविंद केजरीवाल का भी यही हश्र होगा जो दिल्ली शराब घोटाला मामला में उनका जो नाम आया है, जो ईडी उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, या ईडी ने पूछताछ के लिए जो उनको समन दिया है। देखना होगा कि दिल्ली की राजनीति किस तरफ बढ़ती है। लेकिन झारखंड की जहां तक बात है, झारखंड में इस समय कोई सरकार नहीं है। झारखंड में बीजेपी का कहना है कि नए चुनाव होने चाहिए और वहां पर जनता को एक स्पष्ट काम करने वाली और ईमानदार सरकार चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों में खबरों के लिए बने रहें प्रभात साक्षी के साथ।